हमारे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा एक व्यवहार है जो बहुत गलत है। क्या गलत है? हम अपने दुख को ढिंढोरा पीट पीट के सुनाते हैं, जो ना सुने पकड़ पकड़ के सुनाते हैं। और सुख की चर्चा होने लगे, दरवाजा लगाओ, खिड़की बंद करो, पर्दा भी लगा लो, सुनना तो दूर कोई देख भी ना पाए। क्या ये व्यवहार सही है? क्या जगत को केवल ये प्रदर्शित करना मैं दुखी हूँ, भगवान दुख देता है, मैं बड़ा दुखिया आत्मा हूँ, क्या ये कहना उचित है? अगर गाइए तो दोनों गाइए, नहीं तो मौन रखिए। ना सुख कहिए ना दुख कहिए। और मैं सदैव एक प्रार्थना करती हूँ, आपका दुख सुनने में किसी को कोई रुचि है नहीं, किसी को आपके दुख से कोई आनंद नहीं। ये संसार बड़ा विचित्र है। वो एक कहावत सुनिए ना कि बाप और बेटा दोनों गधे पे बैठ के जा रहे थे, एक गांव पड़ा, लोगों ने कहा कैसे निर्दयी हैं, गधा बेचारा कमजोर, दो लद गए हैं। पिताजी उतर गए, बेटा को बैठा दिया। फिर दूसरा गांव आया, गांव वालों ने कहा कैसा मूर्ख लड़का है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, खुद गधे पे लदा है। अब बेटवा उतर गया, बाप को बैठा दिया। तीसरा गांव आया, लोगों ने कहा कैसा मूर्ख है, बच्चा पैदल चल रहा है और यहाँ खुद पिता होकर के बच्चे को पैदल चलाता है। दोनों उतर गए, गधा खाली जा रहा है। चौथा गांव आया, अभी भी तसल्ली नहीं, कैसे मूर्ख आदमी है, गधा खाली जा रहा है, दोनों पैदल जा रहे हैं। छठवां गांव, पांचवां गांव आया, दोनों ने मिलकर गधे को ही लाद लिया। फिर भी चैन नहीं। छठवें गांव में कैसे मूर्ख हैं, गधा होते हुए गधा को लादे जा रहे हैं। किसको खुश करने में लगे हो भैया? किसको खुश करने में आप लगे हो? आपकी जिंदगी में दुख आ जाए, आप रो खूब रो, एक महीने बाद यही घर और यही दुनिया कहेगी जो होना था हो गया, इतना क्या सर पीटने का है। और एक महीना ना हो आप खुश हो जाओ, यही दुनिया कहेगी अभी अभी एक महीना भी नहीं हुआ, देखो कैसे घूम रहे। ये जो गला है ना, ऐसे काट के धर दो, दुनिया नहीं खुश होने वाली है। इस संसार में अगर आपकी एक छोटी सी करनी से भी कोई खुश होता है तो वो सिर्फ ठाकुर जी हैं। ये दुनिया दुख दे सकती है पर जीवन में सुख नहीं दे सकती है। जो खुद सुखी होगा वो सुख बांट सकता है, और जो अपने भीतर ही दुख का पूरा खजाना लेके घूम रहा वो हमें क्या सुख देगा भैया? कुछ नहीं दे सकता है। आप कभी आजमाइए, किसी के यहाँ देखिएगा, कोई दुख पड़ा हो, हफ्ते भर बीत गए हो, इंसान संभलने लगता है हर दुख से ऊपर निकल के। कुछ लोग होते हैं ना जो संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, अब वो एक हफ्ते बाद पहुंचे, सामने वाला चुप है क्योंकि वो खुद को संभाल रहा है। तो ये जो लोग अभी अभी सांत्वना देने गए हैं ना, अब इनकी कहानी शुरू होगी, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी, बहुत कम उम्र में चला गया, ऐसा नहीं होना था, अभी उम्र ही क्या है, ऐसा कैसे हो। जब तक उसके आंख से 10 धार आंसू ना छलवा ले, ये नहीं चुप होंगे। आप लिख के ले लो, कहानी कह कह के याद दिला दिला के रुलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया हमें शायद देखना ही वैसे चाहती है। आपके दुख कौन सुनता है? आप जब किसी से कहते हो भैया हमारे घर बड़ी परेशानी है, मैं हाथ जोड़कर हर कथा में एक विनती करती हूँ, आपका दुख सुनने की रुचि केवल 2 लोगों को है। या तो जो आपको दुख देखकर, आपको दुखी देखकर जो प्रसन्न हो जाए वो आपका दुख सुनता है। और क्या हुआ? अच्छा गाड़ी आपकी, अच्छा ऐसा, अच्छा फिर वो तब तक सुनेगा जब तक आपके मुंह से या ये ना सुन ले कि मेरा 4 लाख का घाटा हो चुका है, वो तब तक पूछेगा, क्योंकि इसको आपका दुख सुनने में आनंद मिल रहा है। और दूसरा आपका दुख वो सुनेगा जो अपने आप में दुखी होगा, वो इंतजार करता है तुम बंद करो अपना रेडियो, फिर हम अपना रेडियो चालू करेंगे। फिर ये 2 रेडियो एक साथ बजते हैं, फिर ये होता है तुम्हारा भैया, तुम्हारा तो इतना ही है, हमारा तो पूछो मत, हमारे घर में तो 2 रोटी की दिक्कत है। तो फिर यहाँ से बात कट करके वो शुरू करेगा, अरे तुम छोड़ो हमारी सुनो। ये सिलसिला। और एक आपको खास बात बताऊं, 5 घंटे की ये मीटिंग होगी, ये पूरी जितनी चर्चा 5 घंटे की, और सार क्या, छोड़ो अब जो भगवान की मर्जी है,
तो 5 घंटा फूका किस लिए था? क्या 5 घंटे पहले ये नहीं तय हो पा रहा था कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी है? नहीं, ये भी एक प्रकार का सुख है। कैसा सुख है? जो हमारा स्वभाव बन जाता है, दुख को कहना, दुख को सुनना। तो मेरी विनती, दुख ना गाया जाए। आपके जीवन में लाख दुख हो ना, तो भी आपसे कोई मिले, भैया क्या हाल है, बस आनंद बरस रहा है, चकाचक, ठाकुर जी की कृपा। इतनी बार कहो कि मेरे सरकार भी सोचने पे मजबूर हो जाएं, इतना आनंद तो मैंने इसको दिया नहीं है जितना ये बखान कर रहा है। ये कहने पे मजबूर हो जाए, विचार करने पे। और क्या पता एक वक्त ऐसा आए जब इनकी नजर हम पर पड़ जाए। अरे एक बार, बहुत दिन बाद हम गा रहे, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। ज्यादा की कोई डिमांड नहीं है सरकार, हम ज्यादा चाहते ही नहीं है। आपकी तो एक नजर हमारे लिए काफी है। पूरी 9 दिन की राम कथा में से मैं ये नहीं कहती कि आप सारे भाव सीख जाएं, सारी चीजें अपने जीवन में उतार लें। मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन ये है, 9 दिन के भजनों में से एक भजन को भी अपने जीवन का आधार बना ले तो भी कल्याण है। ना जाइए चौपाई, ना जाइए भाव, ना जाइए दोहे, ना जाइए छंद, ना जाइए श्लोक, कुछ मत जाइए। कोई एक भजन जो आपके जी को भा जाए। भजन नहीं तो जो शुरुआत में कीर्तन होता है, सिर्फ उतना ही कर लीजिए। कई लोग मिलते हैं तो कहते, दीदी हमारे घरवा वाले भजन का विरोध करते हैं, नहीं करने देते। भैया बाहर से करो ही मत, क्या जरूरत है? बाहर का भजन कोई रोक सकता है, पर भीतर का चल रहा है ये कौन जानेगा? अंदर से करिए। कोई जरूरी नहीं है कि मत बाहर से ही करने की आवश्यकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैंने प्रथम दिन की ही चर्चा में आपको 18 की गिनती में 108 राम नाम जपने के लिए निवेदन किया था। उतना तो इतना सरल है कि घर वहां से चलेंगे, यहाँ तक आएंगे, उतने में पूरा हो जाएगा। 108 नहीं, कई 108 हो जाएगा। पर स्वभाव बनेगा तब होगा, नहीं तो होने वाला। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए थे, पर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। भरत जी महाराज के हृदय में पूरा राघव जी का प्रेम भरा हुआ है, और भरत जी महाराज की उपासना करने से मनुष्य के मन का पात्र राघव जी के प्रेम से भरता है। इसीलिए कहा गया ये भरण पोषण करने वाले हैं। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन में लिपटी है। नाम बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है। राज सभा सन्मान बड़ो, पुनीन्द्र होते कछु नाही घटी है। पर तुलसी एक राम स्नेह बिना, मनो सुंदर नारी की नाक कटी है। एक बड़ी सुंदर स्त्री हो, कोई भी 16 श्रृंगार से सुसज्जित हो, बढ़िया 50,000 वाली साड़ी पहनी हो, जिसमें हीरा मोती सोना चांदी सब जड़े हों। वैसे 50,000 में मुमकिन नहीं है, मान लेते। बढ़िया खूब अच्छी साड़ी हो, लंबे से केश हो, हाथों में सोने की चूड़ियां हो, आप पीछे से देख के कह रहे हो आहा हा हा हा, क्या रूप है, क्या सुंदरता है। तब तक वो देवी जी पलटी, और पलटते ही आपने क्या देखा? सब तो है पर नाक कटी हुई है। अब आपके हृदय में क्या भाव आएगा? आप यही ना कहोगे, अरे कुल सज धज के भी का फायदा जब नकिए नहीं है। नाक कट गई है तो ये पूरे श्रृंगार का कोई भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन को हर एक साजो सामान से सजा लो, पर जिसकी जिंदगी में राम जी का प्रेम नहीं है, वो उसी सुंदर स्त्री के समान है जो हर प्रकार से संपन्न है पर नाक कटी हुई है। जिंदगी भी हमारी वैसी ही है। या और सरल समझिए, सब्जी बनाइए, पनीर की बना लो। पनीर की सब्जी, उसमें बढ़िया कसूरी मेथी और धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, ठंडा मसाला, जितने मसाले होते हो सब बढ़िया डालो। चकाचक 1-1.5 किलो पनीर की सब्जी बनाइए,
और सब तेल मसाला घी मक्खन सब डालने वालने के बाद उसमें नमक ना डालो। अब वो सब्जी कैसा सुख देगी जरा सोचो, आनंद आएगा? बस जिंदगी ऐसी है, एकदम ऐसी है। भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। नाम मिले धाम मिले, सुयश अरु काम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। पूरी आपकी पनीर की सब्जी व्यर्थ है अगर उसमें नमक ना हो, उसी प्रकार जिंदगी व्यर्थ है अगर जीवन में राघव जी का प्रेम ना हो। पहली शर्त ये होना चाहिए। अब वो प्रेम आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर छोड़ दिया। भरत भैया के नामकरण के बाद अब किसका नंबर आएगा? बोलिए, बहुत बुलवाते हैं आप। किसका आना चाहिए? शत्रुघ्न भैया मार ले गए बाजी। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। आपके ये जो पुत्र हैं, इनका नाम स्मरण करने से व्यक्ति के शत्रु का मर्दन होगा। अब शत्रु कौन? हम जिसको मान ले वो शत्रु हमारे असली में नहीं होते हैं। हम किसी को शत्रु क्यों मानते हैं? बस वो हमारी वाली ना करे वही हमारा शत्रु। वास्तव में वो शत्रु है क्या? नहीं है। लेकिन ये असली शत्रु नहीं है। तो असली शत्रु कौन है? हमारे भीतर के जो खट विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे असली वाले शत्रु हैं। जैसे काम सबसे मूल में आता है। काम का अर्थ हुआ, ध्यान से सुनिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। फिर हम भी अपनी वाली बतियाएंगे, फिर भाग ही जाओगे आप, है ना? अपनी अपनी बात किसको अच्छी लगती है? हम अपनी कथा सुनाए बचपन वाली। किसने हाँ बोला? बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्या कह रही थी मैं? हाँ, जोर से बोलिए, सच में भूल गई। हाँ, काम काम सब उल्टा पलटा बताते हैं। खट विकारों की चर्चा हो रही थी। भैया कनेक्शन मत काटा करो, मुश्किल से तो जुड़ता है ना? हम कुछ नहीं है, ऑपरेटर उधर बैठा, हम तो यहाँ बस बक 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 चल रहा है। काम जो है ये मूल में आता है। आप किसी चीज की कामना करो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा मन में रख लो। आपने अगर कुछ चाहा, मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे बढ़िया एक BMW गाड़ी मिल जाए, अब मिल गई, तो क्या आप BMW पे ही रुक जाएंगे? फिर भगवान से जिंदगी में नहीं कहेंगे कि और कोई गाड़ी नहीं चाहिए? बोलिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? फिर BMW से ऊपर भी कहीं जाएगी ना कि लैम्बोर्गिनी या सरकार और थोड़ी बड़ी करो। तो कामना अगर पूरी हो जाए, हम जो चाहें हमें मिल जाए, तो अब क्या होता है? लोभ का जन्म होता है। होगा ना? ये नहीं अब इससे अच्छा चाहिए। और अगर ना पूरी हो, अगर आपको गाड़ी ना मिल पाए तो क्या होगा? आप मान लो 1 महीने का व्रत लिए, भगवान BMW चाहिए आपकी रामनवमी पे, और नहीं आई, तो अब आपके मन में क्या आएगा? प्रसन्नता होगी कि गुस्सा आएगा? बोलिए, गुस्सा आएगा ना। तो आपकी कामना अगर पूरी हुई तो इसने लोभ को जन्म दे दिया, कामना नहीं पूरी हुई तो इसने क्रोध को जन्म दे दिया। अगर आपने मांगा भगवान से BMW दे दो, भगवान ने बगल वाले या रिश्तेदार को दे दिया, तो अब ईर्ष्या जन्म लेगी। हम मांगे थे, उसको क्यों दे दिया? तो कुल मिला के बीच में जड़ आती है ये कामना, जो सारे चीजों को अपने साथ में लेकर पूरे परिवार के साथ ये चलती है। ये आएगी तो इसके पीछे पीछे ये सब चलते रहते हैं। और इसी प्रकार के शत्रुओं का मर्दन मेरे शत्रुघ्न भैया के नाम स्मरण से होता है। अंत में कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण भैया का नामकरण हुआ कि इनके समस्त लक्षण राघव जी को अत्यंत प्रिय हैं। ये इनके चरणों का अनुगमन करने वाले होंगे, अतएव इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। चारों भैया का नामकरण हुआ।
चूड़ाकरण संस्कार समझते हैं? मुंडन होता है ना, मुंडन कौन करता है यहाँ मुंडन? हाँ? नाऊ जी करते हैं ना। अच्छा, यहाँ लिखा है चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, तो कब गुरुदेव ने जाके चूड़ाकरण किया? उस समय का ये दर्शन करिए, वहां पे अरे राघव जी के किसी एक रोम को भी काट पाने की हैसियत किसी अस्तूरी और किसी कैची में है क्या? है क्या किसी में इतना सामर्थ्य? तो चूड़ाकरण कैसे हुआ? वेद की ऋचाओं का यहाँ पर गुरुदेव ने ध्यान किया। वेद मंत्रों के द्वारा राघव जी के केश राघव जी के शीश में ही विलीन हो गए। इस प्रकार गुरुदेव ने चूड़ाकरण किया और विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। अभी तक दशरथ जी लुटा ही रहे हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, सबको दिया, जिसने जो मांगा वो दिया। चूड़ाकरण हो गया। अब मेरे राघव जी चारों भैया थोड़े बड़े हुए हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, रात काल उठी के रघुनाथा, रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा, मात पिता गुरु नाम माथा, आय सुमांगी करहि पूरे काजा, आय सुमांगी करहि गुण काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा, देख चरित हर्षहि मन राजा, वेद पुराण सुनहि मन लाए, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहहि अनुजनि समुझाए, आप कहहि अनुजनि समझाए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब आई, राति सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहर पढ़ यह कौतुक भारी, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पे तो माता। चारों भैया का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। अब राघव जी के जीवन का दर्शन करिए कि राघव जी आज जब किसी के पुत्र शिष्य भाई बनकर आए हैं तो प्रभु का आचरण कैसा है। गोस्वामी जी ने एक एक दिनचर्या का वर्णन किया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावए माथा। राघव जी, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे माता पिता विराजमान हैं। एक छोटा सा सवाल करती हूँ, आपका हृदय का क्या नहीं कहता कि आपके बच्चे को भी प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों के चरण छूने चाहिए? कहता है कि नहीं कहता? किसको किसको लगता है कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए? जरा हाथ ऊपर करिए।
सबको लगता है कि बच्चों को ये आचरण करना चाहिए, हमें भी लगता है कि करना चाहिए। एक प्रश्न पूछूं, क्या आप अपने से बड़ों को उठ के सुबह प्रणाम करते हैं? तो कैसे सोचते हैं हम ना करें, हमारा लइकवा जरूर करे। काय करेगा? बच्चा अपने माँ बाप को जो करता देखेगा, जो परिवार में माहौल होगा बच्चा वैसा ही तो आचरण करेगा। और मैं एक निवेदन करूं करबद्ध होकर, संस्कार देने से ज्यादा संस्कार में जीने का स्वभाव बनाइए। हम स्वयं संस्कार में जिएंगे ना तो ये संभव है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखते देखते समझे कि मेरे माता पिता मेरे दादी दादा के साथ क्या व्यवहार करते हैं, तो शायद उनके मन में आए कि मुझे भी अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। आपको अगर देखेंगे आप अपने श्रेष्ठ का सम्मान कर रहे हैं तो उनके मन में भी आएगा। एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, पीट पीट के संस्कार नहीं दिया जा सकता है। हमने देखा है कई बार आते हैं, कहेंगे प्रणाम करो दीदी को, हाँ, फिर प्रणाम कर, हाँ ही हो करके फिर उसको धर भी देते हैं उसी में। ये धर धर के दिया गया संस्कार ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये संस्कार कब तक चलेगा? जब तक वो धरने योग्य है, और बड़ा हो गया तो आप ही को धर देगा। ये संस्कार टिकाऊ नहीं है, चलाऊ है, और चलाऊ चीज बस चलती है, टिकती नहीं है। तो जीवन में प्रयास ऐसा हो, हम स्वयं ऐसा आचार विचार रखें कि भैया घर का माहौल ऐसा रहे कि हाँ, अगर हम रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं तब तो बच्चे से कहें तुम भी करो, और जब हम ही नहीं करते हैं तो उसको कैसे कहेंगे नहीं हम भले ना करें लेकिन तुम करो। है ये छोटा सा विषय, लेकिन इस छोटे से विषय में ही, क्योंकि जो बच्चे को प्रारंभ से ही अपने से बड़ों के आगे झुकने का स्वभाव बन जाएगा ना, वो जीवन में कभी कष्ट नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य को उसकी अकड़ देती है। जो झुकना नहीं जानता वो हमेशा परेशान रहता है। नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, अब बड़े बड़े बही जाते हैं दूब खूब की खूब। श्री नानक जी महाराज कहते हैं जैसे दूब होती है ना, वो छोटी बन के रहती है, कितनी भी आंधी आ जाए कुछ आ जाए वो ज्यों की त्यों, बड़े बड़े रहते हैं, वो एक झोंके से गिर जाते हैं। आगे राघव जी का चरित्र क्या है? वेद पुराण ये सुनहि मन लाई। वेद पुराणों को चित्त लगाकर मन लगाकर पहले श्रवण करते हैं, इसके बाद अपने अनुजों के साथ उस पर चर्चा करते हैं, उन्हें भी समझाते हैं। ये घर का एक कैसा माहौल है। मैंने कई बार चर्चा की कि सत्संग बाहर से नहीं आता, घर ही में होता है।